नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे थे द सचिन टॉक शो। आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में, जिसमें दूसरी लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है। अभी अभी जस्ट अपडेट आया है 10 बजे के आसपास। इसमें इन्होंने एक मौजूदा विधायक का टिकट काटा है और कहाँ कहाँ से किसको टिकट मिली है मैं आपको बता देता हूँ इस रिपोर्ट में। नरेला से राजकरण खत्री, तिमारपुर से सूर्य प्रकाश खत्री, मुंडका से राज गजेंद्र दराल, किराड़ी से बजरंग शुक्ला, सुल्तानपुर माजरा एससी सीट है ये, करम सिंह कर्मा, सकूर बस्ती से करनैल सिंह, त्रिनगर से तिलक राम गुप्ता, सदर बाजार से मनोज कुमार जिंदल, चांदनी चौक से सतीश जैन, मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, बल्ली मारन से कमल बागड़ी, मोती नगर से हरीश खुराना, मादीपुर एससी से उर्मिला कैलाश गंगवाल, हरिनगर से श्याम शर्मा, तिलक नगर से श्वेता सैनी, विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह, उत्तम नगर से पवन शर्मा, द्वारका से प्रद्युम्न राजपूत, मटियाला से संदीप सहरावत, नजफगढ़ से नीलम पहलवान, पालम से कुलदीप सोलंकी, राजेंद्र नगर से उमंग बजाज, कस्तूरबा नगर से नीरज बसोया, तुलगाबाद से रोहतास बिदूड़ी, ओखला से मनीष चौधरी, कोडली 80 सीट है यहाँ पर, प्रियंका गौतम यहाँ से टिकट मिला इनको, लक्ष्मी नगर से अभय वर्मा, सीलमपुर से अनिल गौड़ और करावल से कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा वही हैं जो आम आदमी पार्टी से आए थे बीजेपी में, उनको टिकट दे दिया गया है इस बार भी दे दिया गया है। इसमें से इसमें से दिलचस्प बात यह है कि इस बार इसमें से एक विधायक का टिकट कटा है, और वो विधायक कौन है? तो इसमें से एक पूर्व सीएम के बेटे को भी टिकट मिला है। इसमें से जो मौजूदा विधायक हैं उनमें से पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हरीश खुराना को मोती नगर से टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा को लेकर शनिवार को अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इससे पहले बीजेपी ने 4 जनवरी को पहली सूची जारी की थी। इसमें भी 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल थे। पार्टी ने नई दिल्ली सीट से पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा को उतारा था, जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देंगे। वहीं दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने एक मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया। करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट की जगह पार्टी ने अपने फायरब्रांड नेता कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है। बता दें, कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे, बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। वह अपने बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हरीश खुराना को मोतीनगर सीट से टिकट दिया गया है। वहीं बीजेपी ने दिल्ली के एक पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को विधानसभा में उतारा। पार्टी ने दिवंगत पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे और प्रवक्ता हरीश खुराना को टिकट दिया है। पार्टी ने उन्हें मोतीनगर सीट से उम्मीदवार बनाया। इससे पहले पार्टी ने पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया था। वहीं कांग्रेस ने पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप को नई दिल्ली से टिकट दिया है। नई दिल्ली सीट पे मुकाबला जो है बहुत बढ़िया होता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, ये तो मैंने सीट के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन बीजेपी की अब इस लिस्ट से ये जाहिर हो रहा है कि अब मामला बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में आने वाला है। कहीं ना कहीं 50 सीट से ऊपर इन्होंने घोषणा कर दी है सीटों की, और अब पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ और इन्होंने फाइनल ही कर दिया है कि लड़ाई किस मोड में जाने वाली है। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीनों ने इस बार जो जिस तरीके का चक्रव्यूह वो बुना हुआ है और जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो दिखा रहा है कि एक बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है वो इस तरीके की है कि
अब की बार जो चुनाव किसी फेस को आगे ना लागे, किसी आम आदमी पार्टी तो चाह रही किसी का एक फेस सामने आ जाए। जैसे वो प्रवेश वर्मा को अपनी तरफ से, मतलब बीजेपी ने घोषित नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ज़बरदस्ती प्रवेश वर्मा का नाम से अरविंद केजरीवाल के सामने लाना चाहती है कि देखिए ये दोनों की लड़ाई है। वो ना मोदी को सामने ला रही है, अमित शाह को भी सामने नहीं ला रही, और अन्य जो बीजेपी के नेता हैं दिल्ली में उनको भी सामने नहीं ला रही। खाली प्रवेश वर्मा को एक सीएम पद के, मतलब आप समझिए हिपोक्रेसी देखिए आप, कि पार्टी है बीजेपी, उसको सीएम पद का अपना घोषित करना चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है, वो कह रही है कि प्रवेश वर्मा को बीजेपी की तरफ से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जबकि ऑफिशियल तरीके से भी देख लें और अनऑफिशियल तरीके से भी देख लें तो प्रवेश वर्मा का कोई भी ज़्यादा, जिस तरीके से अन्य उनके उम्मीदवार पब्लिक के बीच में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सेम वैसे प्रवेश वर्मा कर रहे हैं। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी सेम महाराष्ट्र के तरीके से है कि सभी नेता सम्मिलित रूप से चुनाव लड़ेंगे। उत्तराखंड में भी यही हुआ, सभी नेता सम्मिलित रूप से चुनाव लड़े। झारखंड में भी यही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, और मध्य प्रदेश में भी ये कहा जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पे जरूर चुनाव लड़ा जा रहा, बट इनको रिप्लेस किया जाएगा। तो दिल्ली में भी वही पटकथा देखने को मिल रही, क्योंकि बीजेपी अगर कोई कैंडिडेट दे देती है तो उससे बीजेपी माइनस में चली जाती है। ये इन्होंने 2 चुनावों में देख लिया। अरे किरण बेदी को रखा, जो वहाँ के सांसद थे आपके डॉक्टर साहब, उनको रखा। मनोज तिवारी को भी प्रोजेक्ट कर चुके हैं ये पूर्वांचल के उस पर, ठीक है। तो कुल मिला के उससे कोई इनको बेनिफिट मिलता नहीं दिखा। तो अब की बार जो चुनाव में मैंने परसों ये जो आपको रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि बीजेपी इस बार कदम फूंक फूंक के रख रही है, क्योंकि उसे इस बार जिस तरीके का मौका मिला है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, वो दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी बैकफुट पे है अपने कार्यों को लेकर, अपने जिस तरीके के उन्होंने भ्रष्टाचार किए उस तरीक़ों को लेकर। तो बीजेपी को ये लग रहा है कि अगर इस बार सही तरीके से मैनेजमेंट कर लिया जाए, कैंडिडेट्स का ग्राउंड वर्क कर लिया जाए, तो सत्ता में दिल्ली में भी वापसी हम कर सकते हैं। ये अमित शाह ने आज से 3-4 महीने पहले पटकथा दिल्ली के बारे में लिख दी थी। अभी जो लिस्ट आई है उससे भी ये दिख रहा है कि जिस तरीके से कपिल मिश्रा को सॉरी, कपिल मिश्रा को टिकट दिया गया है, सीट चेंज की है, उससे ये लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो कपिल मिश्रा के उस बयानों को लेकर, उनके जो एग्रेशन को लेकर कहीं ना कहीं भुनाना चाहती है। मतलब आम आदमी पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी का आदमी खड़ा करना चाहती है, जो कि एक राजनीतिक चाल भी कह सकते हैं इसको। इसीलिए कपिल मिश्रा को एक सुरक्षित सीट कह सकते हैं कि वहाँ से उतारा गया है कि जीतने के चांसेस हो सकता है बढ़ जाएं इनके। दूसरा, आम आदमी पार्टी की जो तैयारी दिख रही है, आतिशी मार लेना है, अरविंद केजरीवाल हैं और संजय सिंह हैं। इन तीनों ने दिल्ली चुनाव की बागडोर संभाल रखी है और बराबर बयान दे रहे हैं, बराबर मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आतिशी मार लेना रैली कर रही है। लेकिन एक जो अपील दिखनी चाहिए इस बार चुनाव में, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं दिख रही है। ये सारे पैनलिस्ट और वहाँ की कई पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने भी ये कहा कि जिस तरीके की अपील 2 चुनावों में आम आदमी पार्टी की दिखी है, वो इस बार कुछ फीकी नज़र आ रही है। इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के साथ व्यवहार किया, उनके नेताओं ने व्यवहार किया, वो भी कहीं ना कहीं जनता को समझ में नहीं आया, जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि अब जनता उस तरीके से फ्रंट पे आके अरविंद केजरीवाल के लिए कैंपेन या कह लीजिए या समर्थन नहीं कर पा रही है। बीजेपी उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा सॉफ्ट नज़र आ रही है। तो इसका फ़ायदा बीजेपी कहीं ना कहीं उठाने का प्रयास इस चुनाव में कर सकती है। अब ये क्योंकि आज जो लिस्ट आई है उससे तो प्रॉपर वे में समझ में आ गया कि बीजेपी कितना फूंक फूंक के कदम रख रही है। एक एक कैंडिडेट पे इन्होंने काम किया है और
अरविंद केजरीवाल को चारों तरफ से फंसाने की कोशिश है और फंसते भी नज़र आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के बाद बुरी तरीके से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। जो उन्होंने पिछले 10 सालों में नहीं किया वो धीरे धीरे कर रहे हैं। और ये बौखलाहट उनके बयानों में, उनके जो जिस तरीके की वो योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं वो नज़र आ रही है। तो आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सेकेंड लिस्ट जो बीजेपी की है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स थे, किस तरीके की स्ट्रेटजी बीजेपी अपना रही है दिल्ली चुनावों को लेकर, आम आदमी पार्टी किस तरीके से बैकफुट पे है, और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस इस समय मतलब अंपायर बनकर देख रही है कि बीजेपी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। तो वो सरकार बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो सिर्फ वोट काटने के लिए लड़ रहे हैं। और वो वोट किसके काटेंगे? आम आदमी पार्टी काटेंगे। तो इस बार बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि कांग्रेस एक तरीके से अंपायर की श्रेणी में आ चुकी है। फाइट जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। मुझे जहाँ तक अभी तक का जो एनालिसिस आया है, जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई हैं, जिस तरीके का डेवलपमेंट चल रहा है चुनाव में, लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं हो सकता है, अभी भी प्रेडिक्शन है ये, हो सकता है कि वो चुनाव निकाल ले जाए। आगे फिर आपसे एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि इस चुनाव में कौन जीत रहा है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय मां भारती।